कि आप डेमो करिए। हस्बैंड हैं, डेमो करते हैं। अगर उस घर में आप होम मीटिंग के लिए जाते हैं, उस घर में जो भी लेडीज हैं, महिला है, जस्ट अपना आर्टिस्टिक का डेमो किट निकालिए और ब्यूटी ब्रेक करिए। अंदर रूम में ले जाइए, उनसे गप करिए, थोड़ा सा बात करिए, शेयर करिए, कहाँ कैसे क्या अप्रिशिएट करिए। आपके कलर सूट कर रहे हैं, आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उसे एक होमली फील होगा, लगेगा कि अरे ऐसा है, ये तो फर्स्ट टाइम ऐसे इंसान से मिल रहे हैं, लग रहा है कि कितना पुराना हमारा संबंध है। उसके बाद लेडी ओपन होती है, आर्टिस्टिक का हम लोग स्किन केयर करवा देते हैं। उसके बाद होता है कि वो अभी तक है और प्रोडक्ट यूज कर रही होती है, लैक्मे है, पॉन्ड्स है, ओरिफ्लेम है, जो भी है शहनाज है, और आज की तारीख में है वो उस समय आर्टिस्टिक करती है। वो दोनों प्रोडक्ट में कंपनी में कंपेयर हो जाता है, कह रहे कि एक बार में तो मुझे मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं, एकदम जब हम डेमो करवाते हैं जंप कर जाते हैं, क्लिंजर लगा के जंप करते हैं कि एक बार क्लिंजर यूज करने से मेरा इतना अच्छा है, तो अगर हम रोज करेंगे तो मेरा स्किन क्या होगा, मुझे लेना है। वहाँ पर स्थिति ये बनेगी कि अगर उनके हस्बैंड हैं, वो अगर इंटरेस्ट थोड़ा सा नहीं भी ले रहे कि मुझे कल जाना है प्रोडक्ट लेना है, वो कहेगी मुझे आज जाना है लेना, प्रोडक्ट लेंगी, यूज करेंगी, वो अपने 4 लोगों से कल की तारीख में जो उनका अपॉइंटमेंट बताएंगे, वो दोपहर के टाइम में जो टीवी सीरियल में जाता था वो यूज करेंगी और अपने 4 फ्रेंड्स को चाय के लिए बुलाएंगी, ठीक है, और उस टाइम भी बताएंगी हम बिजनेस कर रहे हैं बिल्कुल, और ये प्रोडक्ट है, यूज करिए। स्किन केयर का 4 लोगों के साथ डेमो करती हैं, 4 से 8 होते हैं, 20 होते हैं। उस तरीके से जब उन लोगों का जो पीवी बढ़ता है, फिर अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि बिजनेस होता है, टीम भी बड़ा होता है। अपलाइन सही बोल रहे, बस मुझे रोज प्रैक्टिकल वर्क करना है, ठीक है, इस तरीके से वो कोर एरिया के बदल जाते हैं। बहुत बढ़िया सरिता भाभी ने बताया। कहने का मतलब है कि कोई भी नए एरियो को अगर आप अपने साथ एसोसिएट करते और इस तरह की मीटिंग से एसोसिएट करते, तो वो धीरे धीरे कोर होते, और जब कोर होते तो वो सीरियस होते बिजनेस में, फिर उनका भी काम होता है और आपका भी काम होता है। वाओ, क्या बात है, तालियां तो बजे। अभी देखिए शुरुआत हुआ, आगाज है। आइए आते हैं मनोज अनुषा पे, और इनसे हम बात करना चाहते हैं इस बात के क्रम में कि आज एमवे के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास। अपने इंडिया में 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च हैं। न्यूट्रलाइट का इतना बड़ा रेंज है, हम नए नए लॉन्च के साथ भी काम कर रहे हैं, अलग अलग चीजों के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। अब हमारे पास जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमको सब प्रोडक्ट्स के बारे में जानना तो जरूरी है, लेकिन क्या कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में प्रधानता देनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटी हमेशा बनाए रखनी चाहिए। क्या आप इस चीज से पर विश्वास करते हैं कि 5-6 से प्रोडक्ट्स जरूर होने चाहिए जो ड्राइवर हो, इंजन हो हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक के? प्लीज। थैंक यू वेरी मच। इसके लिए कुछ डेटा को हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आए थे न्यूज़ पेपर में पब्लिश होते रहे, ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन या यूरोप जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश होते रहे। कुछ डेटा को अगर हम यहाँ पे शेयर करें, और सबसे बढ़िया बात है कि हिंदुस्तान में लोगों की लॉन्जेविटी करीब करीब डबल हो चुकी है पहले की तुलना में। हम ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पा रहे हैं, लेकिन आधी उम्र हम बीमारियों में गुजार रहे हैं। जिस देश में 5% लोग हेल्दी हैं, 15% लोग हेल्दी हैं, 5% लोग ऑलरेडी सिक डिक्लेयर्ड हैं, 80% ऐसे लोग हैं जो बीमार होने वाले हैं। बीमारी कहीं न कहीं पकड़ी हुई आज परत पे आई नहीं है, सब हेल्दी हैं 80% लोग। दूसरे डेटा को अगर हम देखें तो जहां करीब 6 लाख बच्चे पैदा होते हैं हर साल, और पैदा होते के साथ 5 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते मौत के गाल में समा जाते हैं। करीब 66 लाख महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान लो एनीमिक होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो है वो कहीं न कहीं उनमें 50% जो इंटेलेक्ट का ब्रेन है वो कम हो रहा है, मतलब मन बुद्धि कम, उनकी ग्रेस्पिंग पावर कम हो रही है बिकॉज ऑफ लो आयोडीन। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के हम एक न्यूज पेपर की बात करें तो हर 10 में से 9 आदमी प्रोटीन डिफिशिएंट है, हर 10 में से 9 आदमी मिनरल एंड विटामिन डिफिशिएंट है। अगर हम एक दूसरे जर्नल की बात करें तो उन्होंने बताया है, अभी रिसेंटली वो पब्लिश हुआ था
कि हर 3 आदमी जो दूध पीते हैं उसमें 2 आदमी सिंथेटिक मिल्क पीते हैं या किसी न किसी ढंग से अडल्ट्रेटेड मिल्क पीते हैं। जहां हम सब्जियों को खा रहे हैं, 99% वेजिटेबल आज शहरों में जो पैदा हो रहे हैं या तो गलत पानी से इरिगेट किए जा रहे हैं और उसके कारण हाई क्वांटम ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर दिए जा रहे हैं। हम प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जा रहे हैं उसी मिट्टियों में, मिट्टी का जो उर्वरा पावर है वो भी घट रहा है। दूध, घी और दही, सब्जी और फल के स्वाद में भी अंतर हो गया। 20 साल पहले का दूध और 20 साल पहले का घी का जो टेस्ट था, इवन जो चिकन और मांस का और अंडों का जो स्वाद था वो भी नहीं हो रहा है। इस देश में वेजिटेरियन आदमी करीब 40 ग्राम प्रोटीन डेफिशिएंट है मिनिमम इस देश में ऑन एन एवरेज। और जिस देश में नॉन वेजिटेरियन भी ये समझते हैं कि प्रोटीन और मिनरल विटामिन का इंटेक बढ़िया लेते हैं, वो जो बहुत अच्छा से डेली डाइट में नॉन वेज लेते हैं, जो नाश्ते में अंडा और 1 गिलास दूध लेते हैं और रात में कम से कम 1 बाउल किसी न किसी ढंग से नॉन वेज मील खाते हैं, उनको भी 20 से 30% का प्रोटीन डेफिशिएंसी है। मिनरल विटामिन की बात तो पहले कह चुका है। इस देश में 27,000 करोड़ रुपया से ज्यादा गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हो रहा है इस हेल्थ हैजर्ड को बचाने में, और इनमें हम सिर्फ कुछ चीजों पे ध्यान देके हम इसको बढ़िया कर सकते हैं। हम खुद भी हेल्दी रह सकते हैं, अपने घर परिवार समाज रिश्तेदार दोस्त सबको हेल्दी रह सकते हैं। धनोपार्जन तो इस फैमिली बिजनेस में सर एक मौका है जो हम हर जगह करते हैं, जैसा डॉक्टर वीरेंद्र जी ने बताया था। मैं अपनी बात कहूँ, जब मैं अंटालिया के ट्रीट में था, मेरा ग्रेड 2 फैटी लीवर था। मैं पता नहीं कितने टेस्ट करा चुका था, अल्ट्रासाउंड कराया, ये कराया वो कराया, और डॉक्टर वीरेंद्र जी, थैंक यू डॉक्टर साहब अगर हैं यहाँ पे तो, और उन्होंने बताया डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं कि सिर्फ कुछ नहीं करिए, सुबह में 2 नेचुरल भी खाइए और 2 मिल्क खाइए, रात में 2 नेचुरल भी खाइए, एंड माय लीवर इज क्वाइट ओके नाउ। यहाँ पे और कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो हमें जानते हैं। मेरा आज से करीब 6 महीना पहले मुझे शुगर डिटेक्ट हुआ, पहले रहा होगा मुझे अंदाज नहीं था, पता नहीं था। और मेरे जो नजदीकी भाई डॉक्टर लोग हैं उन लोगों ने भी दवा दिया कि एट द एज ऑफ 55 एंड 56 रिवर्सल नहीं हो सकता डायबिटीज। सब लोगों ने, मेरे घर के, मेरी वाइफ हो या मेरे फादर लॉ या मेरा दोस्त हो या हर किसी ने समझा दिया कि आपको डायबिटीज की छोटी सी दवाई खाने में क्या प्रॉब्लम है। उसी समय डॉक्टर साहब मिले थे, मैंने लीवर की दवाई शुरू की, साथ साथ मधुनाशनी लेना शुरू किया और मेरा डायबिटीज क्वाइट नॉर्मल है आज के दिन में, क्वाइट नॉर्मल है। तो हम कितने अंधविश्वास और गलत विश्वास के दुनिया में चलते हैं। यू आर बेस्ट डॉक्टर ऑफ योर ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी का। हम सिर्फ अगर 2 चीजों या 3 चीजों पे ध्यान दें, बड़े से लेकर बच्चों में, इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण क्या है? कुपोषण। कुपोषण का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट का सही रूप में नहीं जाना, हमारे बॉडी में मिनरल एंड विटामिन का नहीं जाना, और हमारे बॉडी में प्रोटीन का नहीं जाना। एक और चीज डेवलप हो गया है गुड फैट, जिसको आप ओमेगा 3 बोलते हैं। इन कंपैरिजन हम मच मोर क्वांटिटी ऑफ ओमेगा 6 खा रहे हैं अपने डेली डाइट में, कार्ब खा रहे हैं डेली डाइट में, बट नहीं खा रहे हैं। तो हम सिर्फ अपने 2 प्रोडक्ट के सेगमेंट को पकड़ के लेके चले, जो हमारा मल्टीविटामिन है, बड़ों का मल्टीविटामिन न्यूट्रीलाइट डेली, और बच्चों का मल्टीविटामिन जिसको किड्स ड्यूरेबल बोलते हैं। बड़ों का प्रोटीन पाउडर जो हमारा न्यूट्रीलाइट और प्रोटीन के अदर प्रोटीन पाउडर्स पे हमारे, या जो चॉकलेट ड्रिंक है, और तीसरी चीज अगर हम ओमेगा पे ध्यान दें तो कोई भी जो बच्चा बचपन से अगर खा रहा है वो बड़ा होकर अपने अंतिम समय तक शायद वो स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर इनमें हम सिर्फ आयरन को जोड़ दें, इन 3 प्रोडक्ट के अलावा अगर सिर्फ आयरन को जोड़ दें हम, जो हमारा चेरी आयरन है, तो हमारे घर की छोटी बच्चियों से लेकर जो बड़ी होगी और जब मेनोपॉजल तक पहुंचेगी वो 100% फिट एंड स्वस्थ रहेगी। और ये काम हम सिर्फ 3, 4, 5 प्रोडक्ट पे अगर हम बढ़िया से फोकस कर लें और हर घर में एक मंत्र बना लें कि हमने हर घर को स्वस्थ बनाना है। लोग नहीं समझता उससे क्या फर्क पड़ता है। गांधी जी की बात को लोग नहीं समझाता, तो गांधी जी ने आजादी छोड़ दिया, नहीं छोड़ा ना अपने नारा को। ऐसे कई एग्जाम्पल्स में बात करूंगा तो लंबा हो जाएगा। हम और आप अगर सिर्फ इतना तय कर लें कि हम जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम इन चीजों का अपने घर में और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और परिवार और दोस्तों के घर में जरूर इस्तेमाल करें, उन्हें समझ में आए तो, उन्हें समझ में नहीं आए तो, ये 5-6 प्रोडक्ट को लेके हम बड़ा व्यवसाय ही नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का स्वास्थ्य सुधार कर सकते हैं और एक स्वास्थ्य हेल्थ रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। गवर्नमेंट का भला कर सकते हैं, नीतियों में भला कर सकते हैं, स्वास्थ्य भला कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बात कि हम खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और रिच बना सकते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। तो स्वास्थ्य से समृद्धि हम के रास्ते हम जा सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। यानी एक मंत्रा उन्होंने दिया कि सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफिक हैं, आप उनका उपयोग कीजिए, लोगों को दीजिए।
लेकिन ये 5-6 प्रोडक्ट जिनकी चर्चा होने की, प्रोटीन पाउडर यूटिलाइज डेली, बच्चों का किड्स ओमेगा 3, आयरन और इसके अलावा कैल्शियम को जोड़ दें उसमें, ये 5-6 प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं और इसके माध्यम से आप 80% लोग जो बीमार हो सकते हैं, होने वाले हैं, उनको बचा सकते हैं माल न्यूट्रिशन से। जबरदस्त तालियां और एक जोरदार ताली दीजिए। और अब उषा जी के लिए उषा बात करेंगी कि ये थोड़ा प्रोस्पेक्टिव करके भी मुझे भी पता है तो लेडीज को कैसे ये बिजनेस में लेके आती हैं, बड़ा अच्छा से प्रोस्पेक्टिव लगे, थोड़ा शेयर करेंगे। थैंक यू सुनीता भाभी। रहा ये बिजनेस में जब ज्वाइन किए थे और जो सिस्टम में रहे और देखे कि क्या और कैसे करना है, यहीं से सब सीखे। सुनीता भाभी थे, लीडर थे और भी ऊपर जो हमारे ग्रेट अप्लायंस हैं सबसे सीखे, सीमा भाभी सबसे सीखे, रंजना भाभी से सीखे। तो जस्ट हम क्या करते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं शॉपिंग करना, हम लेडीज का हॉबी होता है, शॉपिंग करने गए या कहीं और गए तो हम अक्सर देखते हैं लेडीज अगर कहीं बच्चे के साथ है तो मैं पहले बच्चे से फ्रेंडशिप करती हूँ, बहुत प्यारे आपके बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्या करती हैं, इस तरह से करके बच्चे से फ्रेंडशिप करते हैं तो उनकी मम्मी भी हमसे बात करती हैं। बात करने के बाद आप कहाँ रहती हो, मैं उनसे पूछती हूँ, फिर वो मुझसे पूछती हैं। इस तरह से हम लोग के बीच में अच्छा बात हो जाता है। या वो कोई कपड़े ले रही है तो उसमें मैं चॉइस करती हूँ, अच्छा लग रहा है, आप में अच्छा लगेगा। इस तरह करके लास्ट में फिर मैं उनसे फ़ोन नंबर लेती हैं, वो भी मेरा लेती है, वहीं पे हम लोग फ़ोन नंबर एक दूसरे का सेव कर लेते हैं। फिर घर आते हैं तो तुरंत व्हाट्सएप में हाय हेलो करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर इसी तरह से मेरा बातचीत चलता है। फिर हम एक दिन प्लान करके उनके घर जाते हैं या उनको अपने घर इनवाइट करते हैं और अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसी तरह का सिलसिला चलता है और इसी तरह से फिर ग्रुप में हमारे बहुत सारे स्ट्रेंजर ज्वाइनिंग में हमारे हुए हैं। जैसे मेरी कॉलोनी में जयंती थी, मेरी बेटी पढ़ती थी और उसकी बेटी साथ में पढ़ती थी, दोनों में फ्रेंडशिप हुई। साथ में अपनी बेटी के साथ मैं जयंती के यहाँ गई और डेमो की। तो आज हम लोग दोनों फ्रेंडिंग एक बहन के तरह ही बिजनेस में भी वो प्लेटिनम में आप लोग देखेंगे। इस तरह करके बिजनेस को मैं बिल्ड की है और सब लेडीज से दोस्ती की। यहाँ ग्रुप में बहुत सारी लेडीज बैठी हैं, सबसे मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है और जो नए लोग हैं उनसे भी बोलेंगे जो आपकी अपलाइन उनके साथ बैठिए और उनसे सीखिए, आपके साथ भी नजर आए। थैंक यू। बहुत अच्छा आंसर था और मेरा ये कहना है कि हम लेडीज लोग इसमें बहुत स्मार्ट होते हैं। शुरुआत की बात में नहीं बोल सकते, जब नया बिजनेस हो आप में हम एंटर करते हैं तो उसमें थोड़ा संकोच होता है। बट आज के डेट में आप कहीं शॉपिंग करने जाओ, किसी भी शॉप पे हो, किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी पार्क में हो, कहीं भी हो, आप साइज पूछ सकते हैं, उनको अच्छा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल के आप दोस्ती होती है। आज भी मैंने एक नंबर चेंज किया है, हम मॉल गए थे किसी काम से और वहाँ पे शॉपिंग के क्रम में एक नंबर दिया। हमें आपके इस स्टाइल से उनको लगता है कि अच्छी फ्रेंड हो सकती है, बस यही बिलीव दिला दीजिए और वो आपके प्रोस्पेक्ट हो जाए। बहुत अच्छे से पूरा किया और अब लगभग मध्य में ये पैनल आ चुका है। आप सबों को मैंने कहा था कि शांति से बैठकर सुनेंगे, देखिए कितना उत्तर लगातार हो रहा है। लेकिन अब जो सवाल है वो सवाल आपके लिए और भी रिलेवेंट है और वो सवाल हम पूछना चाहते हैं अभिजीत जी से, और वो है कि हम अपने सब ग्रुप को, लोगों को सारी चीजें बता रहे हैं, जानते भी हैं। अब हर आदमी के मन में कुछ एक मंत्रा टाइप की चीज पूछने की होती है कि ऐसा कोई मंत्रा बताइए। वैसे मंत्रा तो कुछ होता नहीं है, आपको तो काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक बड़ा प्यारा पिन है जो अर्लीस्ट में सबसे अच्छा पिन प्लैटिनम होता है। आपको अगर कम शब्दों में कहा जाए कि प्लैटिनम जाने के लिए इस साल क्या मंत्रा हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू प्रेम जी। और सबसे बड़ा मंत्र है, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दैट इज एसोसिएशन, संगत सबसे बड़ा मंत्र है। और हम लोगों ने जो बिजनेस किया फैक्टर सप्लाई या जो भी डायमंड कभी है, इस एसोसिएशन को सबसे ज़्यादा हम लोगों ने महत्व दिया। और यही रविंद्र भवन से बैठ कर रेगुलर मीटिंग करके हम लोगों ने सारी चीज़ें सीखी, अपना इनका सारा काम संस्कृति सीखा। तो सबसे पहला चीज़ तो यही है। दूसरा, आपको फेथ होना चाहिए कि आप प्लैटिनम जा रहे हैं, बड़े पिन पे जा रहे हैं, तो आपको इस बिजनेस पर, इस अपॉर्चुनिटी पर फेथ है कि नहीं? फेथ है आप लोगों को? आप लोग प्लैटिनम जा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो शायद कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। उसको छोटे या सरल शब्दों में हम समझाते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे साथ में है हम लोग के। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया,
बॉयफ्रेंड को समझ में नहीं आया कि भाई क्यों ब्रेकअप हो गया। गर्लफ्रेंड ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास नौकरी है? लड़के ने कहा कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। तुम्हारे पास रहने को फ्लैट है? लड़के ने कहा कि मेरे पास कोई फ्लैट नहीं है। उसने कहा कि तुम्हारे पास मारुति कार है? लड़के ने कहा कि मेरे पास मारुति कार भी नहीं है। ब्रेकअप हो गया। अब वो लड़का परेशान है कि मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है, मेरा तो 500 करोड़ का बिजनेस है, मुझे फ्लैट में रहने की क्या जरूरत है, मेरा अपना 2-2 बंगला है, और मुझे और भी क्या मारुति कार की क्या जरूरत है, मेरे पास तो मर्सिडीज बेंज। वही चीज है, वो लड़की की सोच के ऊपर का वो लड़का था। और ये बिजनेस जो है ना, आपकी सोच के ऊपर की चीज। आप अपने प्रोफाइल से इसको जज नहीं कीजिए, आप घाटे में रहेंगे। दूसरी बात ये, आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हर टीम के लिए और प्लैटिनम शिप के लिए भी है, आपका स्ट्रॉन्ग निर्णय। हम लोगों ने जब भी कोई टीम ब्रेक किया है, जब मैं जी बैठे भी हैं बगल में बोलते भी हैं कि चलिए प्लेटिनम हो गया, अब बहुत आराम हो गया, अब सोचा जाए, तो हम लोग हर स्टेज पर निर्णय लिए। एमरल्ड जाने का निर्णय लिए तो साथ में क्या हुआ, प्लेटिनम के बाद फाउंडर प्लेटिनम, रूबी, सफायर, एमरल्ड सब एक साथ हो गए। वो एक स्ट्रॉन्ग निर्णय था। डायमंड सिंह को भी पहले बोले कि चलिए बहुत आराम आप करिए, कुछ सोचिए। वहां पर भी निर्णय था, हम लोगों ने तेजी से काम किया, निर्णय लेकर डायमंड सिंह किया। आपके साथ भी ये होगा, आपका निर्णय, आपका प्रतिबद्धता, आपका कमिटमेंट हाईएस्ट ऑर्डर का होना चाहिए। ये तो आपको मान के करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना है। काम करने की बिल्कुल सारी चीजें बता दी गई हैं। आपको एक कार्य संस्कृति आपको डालनी होगी अपने टीम में, और वो सारी चीजें खुद करके दिखानी होगी। चाहे वो पीढ़ी कलेक्ट करना हो, चाहे प्लान दिखाना हो, सारा का सारा चीज खुद करना होगा। हमारे अपना साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बोलते थे कि प्लेटिनम जाना है तो आपका एक बात आज भी इम्पोर्टेंट है, 5 पीवी 10 पीवी झाड़ू मार के बसोट लेना है, पूरा झाड़ू मार के कर लेना है। मतलब क्या है कि हर एक आदमी से बढ़िया रिलेशनशिप, और काम क्या करना है बिल्कुल क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। बता चुके हमारे मेंटर 100 पीवी करना सिखाइए अपने ग्रुप में, खुद कीजिए, दूसरे को सिखाइए। मेंटर्स क्लब जाइए, 300 पीवी क्लब जाइए, खुद कीजिए, सिखाइए। 2C2D खुद कीजिए, भाषण मत दीजिए, खुद करके दिखाइए। जो चीज आप करना चाहते हैं, रेगुलर काउंसलिंग कीजिए, वीकली क्लोजिंग कीजिए, 3 तारीख से स्टार्ट कीजिए, लोग को आप प्रमोट कीजिए और मोटिवेट कीजिए अपने काम से। हम लोग यही किए हैं, करके दिखाइएगा तो लोग करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर काउंसलिंग सबमिशन टू अप्लाई, दैट इज द utmost important thing you have to do। जो हम लोगों ने किया, हम अपना ही चीज बता रहे हैं, कोई नया चीज नहीं, कोई दांव पेच मत लगाइए। हम लोग अभी बहुत यूनिवर्सिटी में किया है और वही करते जा रहे हैं। आप लोगों को सजेशन देंगे, ज्यादा तिकड़म मार्की करने की आवश्यकता नहीं है। और सक्सेस का जो ग्रेटेस्ट मंथ है ये है अचीवर्स। मंत्र अचीवर्स, इसको जितना फॉलो कीजिएगा आपको सफलता मिलेगी। खुद भी करिए, ऐसा नहीं कि आपका पन्ना भरा हुआ नहीं है और अपने अपलाइन को डाउनलाइन को भाषण दे रहे हैं। जितना लोगों को प्रमोट कीजिएगा, जितना लोगों को करवाइएगा सक्सेसफुली, प्लैटिनम का एमरल्ड डायमंड सभी जाइएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जोरदार तालियां। यानी 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक आपकी सोच, आपका निर्णय, और दूसरा जो कार्य संस्कृति आपको, और पूरी कार्य संस्कृति इस अचीवर में छिपी हुई है, जिसमें सारा आपका जो काम करना है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। आपके हाथ में ये है या नहीं, अपनी टीम में स्पेशली यहाँ हम सब लोग जानते हैं, उसके हर पन्ने में छिपा हुआ है आपके रोज का काम। अवेलेबल भी है बाहर में, सब लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है वो भी ले सकते हैं। लेकिन जोरदार तालियां अभिजीत जी के लिए, इसके लिए, और अरुणा जी के लिए सवाल। अरुणा, आप थोड़ा बताइए कि हम लोग शुरू से जब भी नए लोगों से मिलते बोलते कि हस्बैंड वाइफ, और हम लोग जाते भी हैं हस्बैंड वाइफ का ये बिजनेस है, तो कैसे आप इस रिलेशनशिप को उन तक ट्रांसफर करते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को करते हैं? थैंक यू सुनीता भाभी, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप ही इस बिजनेस की नींव है। और सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपका होम टीम अच्छा है ना, अगर हस्बैंड वाइफ आप एक हैं और आपका डिसीजन एक है, तो फिर भी आपको मिलेगा और आपके ग्रुप में आपके जैसे ही डुप्लीकेटर होंगे, और ये आप देखते होंगे। और हम लोगों का भी यही था कि जब हम लोग कोई भी चीज़ सोचते थे आपस में, रात में बात करें कि नेक्स्ट डे ये सब काम करना है, तो नेक्स्ट डे हम लोग सारी लेडीज मेरे ग्रुप की हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। और हस्बैंड वाइफ आप देखिए किसी भी मीटिंग में, इवन छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आपके घर में अगर कोई जेंट्स आते हैं तो क्या कोई लेडीज निकल के बैठ के बात करती हैं?
कोई नहीं निकलती है, सब घर किचन से चाय भेज देती मगर वो अंदर रहती है। लेकिन जहाँ कपल आया तो नेचुरली हम लोग दोनों आके बैठते हैं और हर तरह की बातें होती है। और यही एक बिजनेस स्पेशली एमवे का ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए देन है कि हम लोग हर जगह साथ साथ रहते हैं। नहीं तो जैसा नहीं कि लोग जॉब करके हम लोग साथ साथ बहुत कम रहते थे, हमेशा घर में बहुत रात में सब आए तो गपशप हुआ। और ये बिजनेस का ब्यूटी यही है कि हम लोग कोई मीटिंग जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट है, डेमो करने जा रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, हमेशा कपल में है और आपको उधर से भी कपल ही बैठा मिलेगा। तो ये बिजनेस का बहुत अच्छा पॉइंट है। और आप जो बोलना चाहते हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ अलग अलग हैं, अगर नहीं बैठ रहे साथ में, तो हस्बैंड ऐसे कर रही है, वाइफ ऐसे कर रही है, कोई आपका वो ना बिजनेस अच्छा चलेगा ना घर सही से चलेगा। लेकिन अगर दोनों साथ साथ बैठे हैं तो दोनों का एक साथ हाँ होगा और एक साथ ना होगा, तो आपका डिसीजन में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो यही है, और ये बिजनेस में बहुत लोगों का हेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है। बहुत हस्बैंड वाइफ में बहुत सारा देखिए, बहुत हम लोग सुनते हैं कि बहुत टाइम नहीं देते हैं, लेकिन अभी क्या है, अगर हम लोग बाहर जाते हैं अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए तो हम लोग साथ साथ जाते हैं और बहुत तरह की बिजनेस से लेके घर से लेके बहुत सारी बातें आपस में कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये बिजनेस का देन है। नहीं तो क्या होता है कि हर समय हम लोग अलग अलग अपना अपना बात कर रहे हैं और चिक चिक घर में हो रहा है। लेकिन ये बिजनेस है, आपको पैसा भी देता है, कपल में आप इंजॉय करते हैं और आपके साथ और कपल बैठता है साथ में, तो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आपस में फाउंडेशन होता है और आपकी फैमिली भी बहुत हैप्पी रहती है। तो अगर बिजनेस करना है तो अपने कपल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने ग्रुप के लिए लेडीज को लेडीज नर्चर करिए और जेंट्स को जेंट्स, लेकिन हमेशा मीटिंग में दोनों कपल आइए और कपल साथ में बैठिए। थैंक यू। मैं ऐड कर देता हूँ कि हम लोग की लड़ाई भी होती है, लेकिन लड़ाई होने का कारण एमवे ही है। ये बराबर बोलती रहती है कि आपने फलाने को नहीं ठीक से बताया, उसको प्लान नहीं दिखाया, आपने प्रॉपर्टी नहीं किया, तो जबरदस्त लड़ाई होती है। बट लड़ाई होती है हमें एवा फाइट होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए थोड़ा मतभेद भी होना चाहिए, इससे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत अच्छा लगा बात कि आप ऐसे समझिए कि हम लोग शुरू का जो हस्बैंड वाइफ ये रहते हैं, न्यू रहते हैं, बट धीरे धीरे कोर हो जाते हैं, आगे में साथ घूमते घूमते। तो कोर हस्बैंड वाइफ बनना है तो हस्बैंड वाइफ जाइए और हस्बैंड वाइफ प्रमोट कीजिए। थैंक यू। क्या बात है, थोड़ी ताली तो होनी चाहिए, बनना मत होइए। जस्ट आपके सामने आना बाकी है अगले 30 मिनट में। और हमारे साथ जमशेदपुर से आए हुए कपल है राकेश और सीमा, आपका स्वागत है। और आपको मैंने बहुत बदलते हुए पिछले 2 वर्षों में देखा है, उसमें से जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सोशल मीडिया। हमारे बिहार में विशेषकर झारखंड में जैसे ही बात सोशल मीडिया से भागते, लगता है पीपीटी बनाना नहीं हो सकेगा, छोटे से छोटे काम को हम ले नहीं पाते, तो प्रोडक्ट परचेज करने में बहुत दिक्कत है। ये भागना कैसे ओवरकम हो सकता है? हमारे लिए तो बहुत जरूरी है, फ्यूचर तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही है, सोशल मीडिया के साथ चोरी दामन का संबंध बनाना होगा। आपके मन में भी ऐसी बातें आती होंगी? बिल्कुल सर, तुम बिल्कुल सही। इनफैक्ट सोशल मीडिया में मैं बहुत ही कमजोर हूँ, टेक्नोलॉजी में मैं बहुत ही कमजोर हूँ, लेकिन सीखने का प्रयास करने में सबसे आगे। नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी से भी पूछता हूँ, उससे भी सीखता हूँ, मैं ग्रुप के डाउनलाइन से भी सीखता हूँ। जो यंगस्टर हैं, यहाँ जितने यंगस्टर लोग बैठे हुए हैं बिलो 30, उनके लिए ये खेल है, उनके लिए कुछ नहीं, केक वॉक है। बट हम लोग के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, कितना नाम है, सब अजीबोगरीब नाम है, हम लोग को याद भी नहीं रहता ये सब नाम क्या क्या नाम है। लेकिन दोस्त, समय बदल रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें आना पड़ा। जैसे ही कोविड हुआ तो हम लोग जूम पर आए और हमें ये बताते हुए गर्व होता है कि जिस दिन से 22 या 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, उसके 1 या 2 दिन बाद ही हमने जूम पे पहली मीटिंग अपने ग्रुप के साथ कर लिया था जमशेदपुर में। तो सीखा, उसमें गलती हुआ, कुछ हुआ, लेकिन सीखा, किसी से पूछा और करके किया। देखिए, सोशल मीडिया का समय, आने वाला समय सोशल मीडिया का ही समय है। और ऐसे लोगों की एक गेस वर्क है कि इस डिकेड में 90% बिजनेस जो होगा वो डिजिटल हो जाएगा। 90% बिजनेस डिजिटल होगा और फिजिकल फॉर्म 10% होगा। बाय द एंड ऑफ 2030 ऐसा होने वाला है और ये सभी दिग्गज लोगों का ऐसा ही अनुमान है। हम सब जो ओल्डर जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि फिजिकल प्लेस बना रहे, हम लोग बना के रखेंगे भी,
लेकिन डिजिटल टच का आपको कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसमें हमको सीखना ही होगा। जरा सोचिए, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए होंगे जिनका एज 60-65 भी होगा, लेकिन वो व्हाट्सएप पे मैसेज दे देते हैं। कैसे सीखे होंगे? जब उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था। हम लोग जब बैंक में काम करते थे, उसमें कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर में हम लोग को गेम खेलने के लिए इंकरेज किया जाता था कि गेम खेलो। ट्रेनिंग रूम में 10, 12, 15 कंप्यूटर का नोट्स लगा रहता था, आप फ्री एक्सेस है, रात में जाके गेम खेलो। दिन भर ट्रेनिंग क्लास हो रहा है, रात में वो रूम को खोल दिया जाता था, जिसको इच्छा हो जाके गेम खेलो। एटीएम जब आया बैंक में, तो हम लोग बैंक में कस्टमर्स को इंसेंटिवाइज करते थे कि आप एटीएम से महीने में इतने पैसे निकालेंगे तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। आज एटीएम से पैसे निकालने के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, एटीएम मेंटेन करने के लिए एनुअल चार्ज देने पड़ते हैं। एक समय था कि आपको पैसे मिलते थे। तो ये धीरे धीरे इंकरेज कराया जाता है। और आज देखिए, सोशल व्हाट्सएप के थ्रू बैंकिंग हो रहा है, बहुत सारे काम सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि इसको एक्सेप्ट करना है। हम और आप फोन खरीदने जाते हैं तो कोई बंदा आज 5,000, 2,000, 10,000 का फोन नहीं खरीदता है। जो खरीदता है वो 25,000, 35,000, 50,000, 60,000, 80,000 का फोन खरीद लेता है, 1 लाख का फोन खरीद लेता है। क्यों? तुरंत तो पैसा लगता नहीं है। वो तो फोन के दुकान में ही 2,000 रुपए देने से 1 लाख का फोन दे देता है, फिर मंथली चुकाते रहिएगा, हर आदमी ले लेता है बहुत आराम से। तो 1 लाख का फोन, 50,000 का फोन रखने के बाद हम उससे क्या काम कर रहे हैं? क्या हम उससे दिन भर फेसबुक में हम सर्फिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप में हम यहाँ से वहाँ मैसेजिंग कर रहे हैं, या उसमें हम गेम खेल रहे हैं? तो वो 1 लाख या 50,000 के फोन का क्या यूटिलाइजेशन है कि मिस यूटिलाइजेशन है? क्रिकेट ग्राउंड में जब सचिन तेंदुलकर खेलता है तो वो पैसे बनाते हैं, और हम आप जाकर के जब उसके खेल को देखते हैं तो हम आप पैसा पेमेंट करते हैं। तो सोशल मीडिया में ही हमें ये सोचना होगा कि आर वी जस्ट ए प्लेयर और जस्ट ए स्पेक्टेटर? हम क्या वहां पर गेम खेल रहे हैं? कुछ हम मैंने गेम, वो मोबाइल का गेम नहीं, क्या हम कुछ गेम खिला रहे हैं लोगों को? क्या हम लोगों को कुछ फीड कर रहे हैं, लोगों को कुछ जानकारी दे रहे हैं, लोगों को हम कुछ इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं? यदि हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, मनोज जी ने कितना अच्छा डाटा दिया, ये डाटा को लेकर के क्या हम सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा सकते हैं? हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। एमवे हमारे लिए फेसबुक पे भी एमवे का पेज है, टेलीग्राम चैनल में भी एमवे का पेज है, और इंस्टाग्राम में भी एमवे का पेज है। जस्ट उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपके पास एवरीडे बहुत शॉर्ट वीडियो आता रहेगा, जो वीडियो आप आराम से सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में। 1-2 बार गलती होगी तो होगी, कौन किसको देखने जा रहा है? गलती हुई तो हुई, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसमें सक्सेसफुल होते जाएंगे, आपको स्टोरी और रील का अंतर पता चलेगा, तो आपको मजा आएगा। मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि स्टोरी और रील में अंतर होता, मुझे पता ही नहीं था। मैं केवल स्टोरी में पोस्ट किया करता था, अभी गलती से कोई रील में पोस्ट हो गया और मुझे मैसेज आया कि आपके रील्स को 800 या 900 लोगों ने व्यू किया। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि रील्स में कहां से मैं पोस्ट कर दिया। मैं देखा वापस तो स्टोरी के बगल में घसकाने से रील आ जाता है। मैं उस दिन सीख गया स्टोरी कहां से बनता है, रील का। नए लोग हंसेंगे, हंसते दीजिए भाई, ये मेरे जमाने का चीज है, मेरे समय में सोशल मीडिया नहीं था, मैं आज सीख रहा हूं। तो हम लोग को भी इस सेक्टर में आगे काम करना चाहिए, और यहाँ भी हमें अपना गोल देखना चाहिए। यदि हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम है, यदि हम ओल्डर जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं तो फेसबुक है, यदि हम एफ्लुएंट क्लास को टारगेट कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम है, यदि हम लॉन्ग राइटअप दे रहे हैं तो शायद वो लिंक्डइन में जाता है, यदि हम लंबी वीडियो इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट का कुछ वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो यूट्यूब का चैनल है। तो ये सब चीज आपको जानकारी मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास एक गूगल बाबा है, आपके पास भी है। मोबाइल में गूगल जी को खोलिए और लिखिए कि हाउ टू यूज सोशल मीडिया इन अ बेस्ट वे, वो पूरा लिस्ट दे देगा। 15 मिनट में पढ़ लीजिए, आधी बात समझ में आएगी, जो समझ में आई उसको फॉलो कीजिए, जो नहीं समझ आती छोड़ दीजिए, फिर गूगल बाबा को कभी तकलीफ दिया जाएगा। लेकिन मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे यदि हम जस्ट चैटिंग करके 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा हम समय बर्बाद कर रहे हैं तो ये हमारे लाइफ में डेंजरस है। और यदि हम 15 मिनट, आधा घंटा का समय देकर कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज होगा, बहुत बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा।
हमारी टीम में अभी रश्मि ख्याली है, दिल्ली से भी आई थी, आपने देखा है, वो बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करती है। मैं उनको भी फॉलो करता हूँ, मैं उनका कंटेंट देखता हूँ, उनके कंटेंट को मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, उसको मैं एक जगह सेव कर लेता हूँ। इस तरह से मैं कम से कम 15-20 आदमी को फॉलो करता हूँ और उनके कंटेंट को मैं देखता हूँ, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस हो, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। आप भी ले सकते हैं, अपनी कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, उसको लेकर रख लीजिए। बिजनेस ही डुप्लीकेशन का, हम वहां भी डुप्लीकेशन करेंगे, सोशल मीडिया में डुप्लीकेशन करके सीखेंगे, और जितने अच्छी तरह से सीखेंगे उतना ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। आने वाला दौर सोशल मीडिया का दौर है। आपको आज रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप इसको 2 से 5 साल आप कंटिन्यू करेंगे, यू विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। मतलब 2 बातें समझ में आए। भविष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का है। आप अगर भागिएगा तो कोई उपाय नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा, इस्तीफा समाधान नहीं है। आप लड़िएगा, यानी सीखने की कोशिश कीजिएगा, और धीरे धीरे आप उसके मित्र दोस्त हो जाइए। दूसरी चीज, आपका समय अगर मोबाइल के अंदर जाता है तो वो दूसरों को देखने में नहीं, बल्कि अपना क्रिएट करने में जाना चाहिए और अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। आप वहां से प्रॉस्पेक्ट्स निकाल सकते हैं, कल को रिटेल कर सकते हैं, दोस्ती बना सकते हैं। हर कैटेगरी को लोग अलग अलग चीजों पर है, और इंस्टा, फेसबुक उसमें से सबसे बेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, विच राकेश जी है suggested, and this is true. I am also fighting, I am also including myself in that, and the best thing is that जब देखने लगा, करने लगा, तो मुझे भी बहुत मजा आया। So thank you sir, they will definitely appreciate it. और अंतिम सवाल, सीमा आई थिंक डायमंड बनने के बाद पहली बार आई हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है, और बहुत अच्छा लगा आने का हुआ कि आप लोग आएंगे। तो अभी हम लोग जा भी रहे हैं बाहर, तो आप बताइए कि इस हम लोग घूमने जाते हैं, फॉरेन ट्रिप जाते हैं, लोगों को बताते भी नए लोगों को इसमें है रिवॉर्ड, तो क्या वहाँ से एक्साइटमेंट से कैसे अपने लोगों को रिलेट कराते हैं कि आप जाएंगे तो ऐसा एक्साइटमेंट वहाँ फील होगा, तो आप इस बिजनेस को बिल्ड करने के वहाँ का क्या बात बताती है जो वो एक्साइटमेंट एक्साइटेड होकर उस बिजनेस को बिल्ड करते हैं फॉरेन ट्रिप जाने के लिए, तो वहाँ का थोड़ा सा बात बताएंगे आप। और ये जो बता रही फॉरेन ट्रिप्स के बारे में, ये जो हमारे बिजनेस का मतलब एक हम लेडीज के लिए एक बहुत ही हम लोग को एक्साइटमेंट देता है। कहते हैं कि एम्वे का जब ये एवरेज है वो 10 बाराती जाने के बराबर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई हम लोग बारात में जाते हैं तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है, वैसे ही एलियस क्वालिफायर्स को एम्वे वैसे ही ट्रीटमेंट देती है, उसी तरह से वेलकम करती है। 5 स्टार 7 स्टार होटल में कराती है, और उसके बाद खाना अनलिमिटेड, खाने की इतनी वैराइटीज रहती है कि आप टेस्ट करके पूरी नहीं कर पाएंगे, खाना आप पूरा तो छोड़ दीजिए, टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे सब। फिर लग्जरियस बस रहता है आपको घुमाने के लिए, फिर आपको वहाँ पे आप घुमाने फिराने के साथ आपको शॉपिंग के लिए भी ले जाती है। हम सभी लेडीज जानते हैं कि शॉपिंग करना हम लोग कितना अच्छा लगता है, और एरियस का बेस्ट पार्टी की शॉपिंग वहाँ तो करते हैं, लेकिन जाने से पहले भी बहुत सारी शॉपिंग होती है, और हस्बैंड भी शौक से शॉपिंग करवाते हैं कि अच्छे से करो, तो वहाँ पे नहीं ऐसे आप करेंगे शॉपिंग तो मे भी आपको कोई टोके नहीं, यहाँ पे कोई टोकने वाले नहीं, तो मस्ती से शॉपिंग यहाँ जैसे बात होती है वहाँ तक। उसके बाद वहाँ पे हम लोग अपने के साथ, अपने टीम के फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। घूमना अकेले या घूमना लोगों के साथ बहुत फर्क पड़ता है, तो बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और ये फुल मस्ती जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, तब हम लेडीज़ का और ही मजा आता है ना, घूमे, शॉपिंग करें, मस्ती करें, और पैसा भी खर्च ना हो। आगे आपको घर से भी जाती है, घर तक पहुँचाती है, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये ज़बरदस्त हम लोग का इंजॉयमेंट होता है, ज़बरदस्त मस्ती हम लोग करते हैं, और हम लोग और जम के काम करते हैं और इंतजार करते हैं अगले लेडीज का। और अभी हमारा पहला DIT है, महाराजा एक्सप्रेस से हम लोग को राजस्थान ले जाया जा रहा है। ये हमारे लिए मेडिकल एक्सपीरियंस ज़बरदस्त ट्रेन है, तो महाराजा एक्सप्रेस नाम से ही पता चल रहा है, मतलब उसका मिनिमम टिकट 4 लाख से 18 लाख तक है। और वो जो है महाराजा एक्सप्रेस वो हम लोग को बिल्कुल महाराजा महारानी की तरह लेके जाएगा। उसका आप देखिएगा, आप गूगल पे या यूट्यूब पे वो ज़बरदस्त फिर उसका
ही उसका मतलब इस तरह का है कि आप ट्रेन में नहीं समझना, होटल में सफर कर रहे हैं और हमारी नदी में आ गई है, तो मतलब इतना ज़बरदस्त। कहाँ पे आपको मतलब बीकानेर में आप जाएंगे, वहाँ पे फूलों की होली हाइटी के साथ है। खास बात में आपका 1942 लव स्टोरी वाला थीम है। फिर आपको जोधपुर का पैलेस में आपका लंच है, तो कहीं पे आपका फिर राजस्थान थीम पे डिनर है, बॉलीवुड नाइट है उस थीम पे। तो इतना ज़बरदस्त एक्साइटमेंट के साथ हमारा क्या करना बता के जाइए, तो उसका मजा ही कुछ और रहता है। और आप भी ये सोचिए कि उसकी जो टिकट की जो वो होगी, उसका जो टिकट होगा उसका चेकिंग पहले टिकट चेकिंग पहले वो दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में वहाँ उसकी टिकट का जो हम लोग चेकिंग होगा वो होगा, वहाँ से हम लोग फिर ट्रेन पे आएंगे। तो ज़बरदस्त ये ट्रिप है और कहेंगे कि बहुत मज़ा और बहुत मस्ती हम लोग की होती है। और ये सब तक यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम किया, लेकिन हाँ छोटा छोटा काम किया। नए नए लोगों से दोस्ती बनाई, पहले तो डिसीजन लिया, नए लोगों से दोस्ती बनाई, 100% प्रोडक्ट यूज़ किया, लोगों को भी खुद को कन्विंस किया कि ये प्रोडक्ट सस्ता है, खुद को ऑर्गेनाइज किया, डिसिप्लिन किया, थोड़ा सा चेंज किया और लोगों को खूब प्यार किया, कुछ नेगेटिव चीज़ को हटाया, ईगो को हटाया, बहाना को हटाया, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन को ढूंढा। यही सब छोटा छोटा काम रेगुलर बेसिस पे किया, तो ये बड़े मंदिर तक का सफर आसान हो गया। कहते हैं ना कि लोगों के लिए मिलती रानी को मंदिर एक जुनून का जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसमान, बोली रोज धरती बढ़ती उड़ाना चिंता मैं ये ऐड करना चाहूँगा इसी में। एमवे ने एक मेल भेजा कि आपका ये डीआरटी का इटिनरी है ना, दिल्ली ली मेरिडियन होटल, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, रणथंभौर, जयपुर और आगरा। आपको विश्वास नहीं करेंगे, हमारे मेल पे बहुत सारी ट्रेवल एजेंसी का, बहुत सारे होटल्स का, जोधपुर से, बीकानेर से, जयपुर से, आगरा से कोटेशन आ रहा है, ऑफर आ रहा है, आप यहाँ ठहरिए, यहाँ ठहरिए, वहाँ ठहरिए। उन्होंने देखिए सोशल मीडिया कितना पावर है। जस्ट हमारे मेल में एक मेल आया, ऐसा एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का कि उस मेल से वो रीड कर लेता है कि आपका कहाँ कहाँ ट्रेवल प्लान आपको आ रहा है, मेल से पकड़ लेता है। ना हमने कहीं भेजा है ना किसी और ने भेजा है, लेकिन वो कैलेंडर को टच कर लेता है, वहां से मेल से पकड़ लेता है और सारे लोग अलर्ट हो गए, सारे होटल वाले लोग अलर्ट है कि इस बिजनेस को हम पकड़े। उन्हें ये भी पता है कि एमवे ले जा रही है, वो तो डेट की ओर पकड़ रहा है ना, ट्रेवल डेट पकड़ रहा है और सब लोग पकड़ रहे हैं कि इस बिजनेस को पकड़े, साथी को मैं ठहराऊं। ये पावर सोशल मीडिया का आने वाला है, ये एल्गोरिदम जो हमारा मोबाइल में है आपको ट्रैक करते रहता है। आप सिर्फ ट्रैक होना चाहते हैं कि आप भी ट्रैक करके बिजनेस को लाना चाहते हैं, ये आप सबको बताते हैं कि रिवॉर्ड के रूप में हम लोग फॉरेन ट्रिप जाते हैं, तो हम ये बोले कि आप जितना ड्रीम देख सकते हैं वो भी पूरा होता है और वहाँ जाके नया ड्रीम क्रिएट होता है। और एक बार आग निकलती है, काश में इतना लोग यहाँ पे आ जाता है, फिर बताने की जरूरत नहीं। वहाँ जो मजा होता है ना वो मुंह से कोई नहीं बता सकता, जो गया वही महसूस करेगा। एक आशा लेके आता है और कोशिश करता है कितने लोग को वहाँ तक पहुँचा पाए। तो ग्रेट है इसका ये जो पोर्सन है, बहुत मजेदार है। तो आप लोग भी इस ड्रीम के लिए भी कीजिए, तो एक बार जाते इसको पूरा करने के लिए बार बार जाने के ट्राई जरूर करते हैं, इसमें उनका बिजनेस बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। एक बार जोरदार तारीफ जाना चाहेंगे आपके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और आपको ये बताना चाहा है कि हम आपके जैसे ही थे, बस इन्हीं प्रश्नों का जवाब हम आपको न देकर अपने आप को देते रहे, लगन से काम करते रहे जहां हम पहुंचे हैं। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक रही है ये बताना चाहते हैं और उन्हीं की अभी बाकी है। क्लाइमेक्स की तैयारी कीजिए, अंतिम टॉपिक आपके साथ जुड़ते हैं, तब तक इनके लिए जोरदार तालियां और एक विश्वास के साथ